उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी है और नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी, यानी 12 मार्च से पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन 9 जिलों में कुल 54 सीट है जिन पर मतदान होगा और इन 54 सीटों पर 2 करोड़ मतदाता जो हैं वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख जो मतदाता हैं वो पुरुष हैं, तकरीबन 96 लाख के करीब जो है वो महिला मतदाता हैं और इसमें 1017 जो मतदाता हैं वो थर्ड जेंडर के मतदाता हैं जो अपने प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे, चयन करेंगे। अगर इन 9 सीटों के 9 जिलों के बारे में अगर हम जानें तो वाराणसी है, आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर है, गाज़ीपुर है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है और सोनभद्र है। अगर हम इनके सीटों के बारे में जानें तो वाराणसी में 8 सीट थी, जिसमें बीजेपी और उनके गठबंधन के पास 2017 में सारी सीटें उन्होंने ही जीता था। आजमगढ़ में कुल 10 सीट है, जिसमें 1 सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, 4 बीएसपी के पास और 5 समाजवादी पार्टी के पास थी। बाद में कुछ विधायकों के एक दूसरे के पार्टी में अदला बदली भी हुई थी। मऊ में अगर हम देखें तो 4 सीटें जो हैं वो मऊ में हैं। इन 4 सीटों में 3 सीट बीजेपी के पास थी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली हुई थी, जिस पर उन्होंने जीत दर्ज किया था। गाज़ीपुर में भी 7 सीट हैं 2017 में, जिसमें 3 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, 2 सीट उनका गठबंधन था, भाजपा का गठबंधन था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, सुहेल देव राजभर पार्टी जो है सुभाजपा थी, 2 सीट वो जीती थी और 2 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। चंदौली में 4 सीटें हैं। इन चंदौली के 4 सीटों में जो है वो 3 सीट जो है वो बीजेपी के पास थी और 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में भी 2017 में 5 सीट थी। इन 5 सीटों में जो है वो पाँचों जो है बीजेपी और उनके गठबंधन के पास थी, यानी गठबंधन और उनको लेकर के 5 सीट थी। भदोही में जो है जो कारपेट इंडस्ट्री कहलाती है, जहाँ से कि कालीन के लिए एक बड़ा वो माना जाता है कारपेट इंडस्ट्री के लिए, तो 3 सीट थी, जिसमें 2 बीजेपी की थी और 1 सीट जो है वो विजय मिश्रा जीते थे। निषाद पार्टी से उन्होंने टिकट लिया था, तो वो अपने प्रभाव से उन्होंने जीता था और निषाद पार्टी जो है जिसका इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी है, उसका खाता खुला था और निषाद पार्टी के रूप में थी। सोनभद्र की 4 सीटें थी। इन 4 सीटों में अगर देखें तो 4 में बीजेपी थी और 1 अपना दल था, यानी सहयोगी दल था उनका अपना दल, यानी 4 की चारों सीट जो है वो बीजेपी और उनके गठबंधन के पास था, यानी 3 बीजेपी के पास और 1 उनके सहयोगी अपना दल गठबंधन के पास। 2022 में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और जिस दिन पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है 10 फरवरी को, उसी दिन से 7वें चरण के नामांकन भी शुरू हुए हैं। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या होगी कि देखें कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है, क्योंकि बीजेपी ने ज़्यादातर जगहों पर अपने पुराने उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है। उनके पुराने उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशी किए हैं। इस बार जो है वो जातियों के गठबंधन के रूप में देखें तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो जो पहले भाजपा के साथ थे वो उनके साथ नहीं है, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो कृष्णा पटेल जो है अपना दल कमेरावादी जो है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो एक जातियों का जो गठबंधन है उसमें पूर्वांचल में इस बार अखिलेश थोड़ा आगे निकले हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल अभी भी अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इन सीटों पर जो जीत दर्ज हुई थी उस समय पूर्वांचल में जो है वो बीजेपी की एक बड़ी जीत दर्ज हुई थी। आजमगढ़ में ज़रूर नहीं जीत हो पाई थी उतनी बड़ी, लेकिन बाकी ज़िलों में बड़ी जीत हुई थी इन 9 जिलों के 54 सीटों में। लेकिन इस बार क्या होगा, किस तरीके की जीत उन्हें मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मामला बहुत दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, लिहाजा त्रिकोणीय संघर्ष भी कहीं कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत सी जगहों पर कांग्रेस का उतना वजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर असर जरूर डाल सकती है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी कुछ सीटों पर असर डालती हुई नज़र आ सकती है।
लेकिन कुल मिलाकर के सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो आखिरी चरण के जो ये 54 सीट है, ये बहुत कुछ निश्चित करेगा बीजेपी के उस भविष्य के लिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उन खबरों को देखते हुए पूर्वांचल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है बीजेपी को, और ये भरोसा कितना ज़्यादा कामयाब होगा देखने वाला बात होगी। और इसी भरोसे के लिए छोटी छोटी पार्टियों का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी किया है। तो इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस आखिरी चरण में। फिलहाल मतदान के साथ इस आखिरी चरण के पूर्वांचल के इलाके में चुनाव की सुगबुगाहट और तेज़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।